कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ 4-5 फॉर्मूले हैं, जैसे साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उससे जो फॉर्मूले क्रिएट होते हैं उनको लेके हम जो भी हमारे क्वेश्चंस है वो हम सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के अंदर भी दो फॉर्मूले और होते हैं। जैसे फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, अगर उसको मैं इस तरफ रख लूं और कोस को उस तरफ भेज दें, मतलब इस इक्वल टू के उस तरफ इसको भेजेंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आएगा, वो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आ जाए कहीं पे भी, अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ आ जाए तो हमें उसके इसके एवज में ये हम लिख सकते हैं। सेकंड है अगर कोस को इधर रख ले और साइन को उधर ले जाए, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा को अगर इधर रख दे और 1 इक्वल टू के इधर साइन को ले जाए तो हमारे पास ये आएगा फॉर्मूला। और अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं ये हमें दिख जाए तो हम उसके एवज में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब हम जानते हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वहां पे हमें सेक स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है। अब इसके भी दो फॉर्मूले होंगे। क्या होंगे? अगर कहीं मैं इस 1 को इस तरफ ले जाता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कहीं पे भी ये लिखा हुआ हो हम वहाँ ये लिख सकते हैं, या कहीं पे भी ये लिखा हो हम ये लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे हम उस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। अगर मान लो मैं इस 1 को इधर रखूं तो टेन स्क्वायर इधर जाएगा, वन जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा जाए 1 या हमें कहीं लेना पड़ जाए 1 तो उस 1 की जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उस फॉर्म में उसका फॉर्मूला ये होगा। अगला थर्ड जो है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब अगर कहीं पे भी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखा हो और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखा हो तो वहां कोसेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम इसके भी दो फॉर्मूले और होते हैं। फर्स्ट है अगर कोट स्क्वायर
स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं तो 1 होता है, और सेकंड जो है अगर मैं 1 को इधर रखूं तो माइनस ये होता है। तो ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले चैप्टर के अंदर हमें ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। 3 फॉर्मूलों के अंदर, तीनों फॉर्मूलों में दो दो उनके अलग से फॉर्मूले भी होते हैं। अब क्वेश्चन इन तीनों फॉर्मूलों को हमें याद रखना है और इनकी हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। जैसे कहीं लिखा हो प्रूव दैट cot theta cot थीटा प्लस tan थीटा जो होता है cosec थीटा और sec थीटा। ठीक है, अब ये दे रखा है, प्रूफ करना है, मतलब ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के बराबर है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। या फिर इस प्रूफ वाले टॉपिक के अंदर हमें ये देखना होता है कि ये वाला पार्ट जो है क्या इसमें चेंज हो सकता है या ये वाला पार्ट इसमें चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हमें देखना है। अगर चेंज हो जाता है तो ये बराबर ये। इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर वाले पार्ट केवल इधर वाले पार्ट को लेके चलते हैं, सोल्व करते हैं उसको। इन तीनों फॉर्मूले में से कोई सा भी एक फॉर्मूला लगाते हैं। अगर फॉर्मूला लगाने के बाद भी ये चीज आ जाए तो सब इक्वल है। इसके लिए अब इसमें we know that cot थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ठीक है, ये दोनों चीजें हमें पता है क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, cot थीटा की जगह हम ये लिखेंगे और tan थीटा की जगह हम ये लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हम ये और ये हमने इसमें और इसमें पुट कर दिए। तो अब इनका क्या लेंगे, एलसीएम। जब इनका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा ऊपर इसका हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है।
ये चीज हमें पता है कि 1/sin थीटा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा 1/sec थीटा। ठीक है, तो हमने देखा कि कोसेक थीटा सेक थीटा जो है वो ये आ गया। इससे क्या हुआ, LHS बराबर RHS। तो हमने उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने इसको सोल्व किया है। और इधर से जब हमने सोल्व किया तो ये वाला पार्ट आ गया। इसे हमने प्रूफ कर दिया कि LHS बराबर RHS है। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है उनको इसी मेथड से सोल्व करना है। हमें 3 चीजें याद रखनी है। पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें देखना है अगर कोई भी अगर आइडेंटिटी हो तो उसको नॉर्मली अगर चेंज करना है तो साइन और कोस में चेंज करेंगे। दूसरा, अगर इसको इसमें कन्वर्ट हम नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, हम इसको अलग सोल्व करते हैं, इसको अलग सोल्व करते हैं और दोनों के आंसर जो आएंगे दोनों सेम आएंगे। तीसरा, इसमें अगर कहीं पे भी हमें कुछ इंप्लीमेंट करना है, कुछ ऐड करना है तो वो बराबर की साइड भी ऐड होगा और बराबर की साइड भी ऐड होगा। तो ये हमें 3 चीजें याद रखनी है और बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। चलो अगला है प्रूफ दैट में क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन एक तरफ दे रखी है बराबर के और बराबर की साइड में 1 दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करने से पहले हमें क्या देखना होगा, 1 लाना है। इसको सोल्व करने से हमारे पास आंसर में 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम जानते हैं, इसको और इसको कंबाइन जब करेंगे तो हमें 2 चीजें चाहिए होंगी। पहले तो हमें पता होना चाहिए 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि a + b और a - b जो होता है वो होता है a² b²। तो ये 2 आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। ये तो एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी है। इस अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी को इसमें यूज करना है क्योंकि एक इधर प्लस में दे रखा है, एक इधर माइनस में दे रखा है। तो जितने भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है उनमें हमें पहले उसको एनालाइज करना होगा कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले से होगा। इसमें अलजेब्रा लग रहा है या फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, पहले ये देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा,
साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और इसका हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1/, सेक थीटा जो होता है 1/, कोस थीटा होता है। तो ये वैल्यू इसको पुट करनी होगी, तो 1/, कोस स्क्वायर थीटा जो होता है हमने यहाँ पुट करके वैल्यू, और इसको इससे काट दिया तो वैल्यू कितनी आई 1। तो हमारा जो LHS वाला पार्ट है वो RHS वाले पार्ट के बराबर हो गया। ये हमें प्रूफ करना था, वैल्यू 1 आ रहे हैं, 1 आया आगे, तो LHS बराबर RHS। अगला प्रूफ दैट, सारे क्वेश्चन प्रूफ दैट से होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर कि हमें सॉल्व दैट इक्वेशन या सॉल्व दिस इक्वेशन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सारों में हमें प्रूफ दैट लिखा हुआ आएगा और हमें इस वाले पार्ट, इधर वाले पार्ट और उधर वाले में प्रूफ करना है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, और इधर है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा। एक तरफ तो प्लस में है, एक तरफ माइनस में, और इधर हमें जो प्रूफ करने वाला पार्ट है वो है 2 सेक स्क्वायर थीटा। यानी हमारे पास LHS के अंदर 1/1 प्लस साइन थीटा जो है उसके साथ में हमें ये दे रखा है माइनस वाला, हमें तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। पहले क्वेश्चन को देखना है हमें कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, केवल और केवल हमें इसमें दिख रहा है कि इसमें ये रेशनल में दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ रेशनल दे रखी हो और एड या माइनस, प्लस या माइनस दे रखा हो, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले पहला काम हमारा एलसीएम लेना होता है। क्वेश्चन को देखते हैं हमें पता चल जाना चाहिए कि इधर वाले पार्ट में कुछ नहीं दे रखा है, केवल ये इतना सा चीज आ रही है, ये इस वाले पार्ट से कैसे आएंगे। तो भाई एलसीएम, जब मैंने एलसीएम लिया मैंने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये चीज आई, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इनका जो होता है a प्लस बी अगर हो, a माइनस बी हो तो उसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक माइनस का था, एक प्लस का कट गए, इधर बच गया हमारे पास 2, और इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा लिखने के बाद हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें लाने क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा जो होता है वो होता है 1/, कोस थीटा। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है,
सॉरी यहाँ कोट थीटा। हमें इस वाले पोर्शन को सोल्व करना है। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट लिखा हुआ है तो उसमें हमेशा रेशनलाइजेशन करना है। कब? जब ये रेशियो के अंदर दे रखा हो और बाहर कोई रूट लगा हुआ हो, उसमें हम हमेशा रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये वाली सेम है 1 प्लस कोस थीटा, इधर भी 1 प्लस कोस थीटा है और मल्टीप्लाई है बीच में, तो इसका तो हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा। क्यों हो रहा है? क्योंकि a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो उसका होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर ये वाली चीज जो है उसको अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वन प्लस थीटा ये जो होता है वो है अगर बाहर कोई अंडर रूट लगा हो, उसके अंदर स्क्वायर वाली क्वांटिटी हो, तो वो स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाता है और उधर हमारे पास ये चीज बच जाती है, स्क्वायर से ही अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, अब इसको सेपरेट करो तो 1 अपॉन जो साइन थीटा होता है वो होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा अपॉन तो इस तरह से हमें ये प्रूफ करना है। अगर कोई अंडर रूट में दे रखा हो तो उसका हमेशा हमें रेशनलाइजेशन करना है। अगला प्रूफ दैट
है। इसमें भी इसको सोल्व करके हमें ये चीज लानी है। इससे ये कैसे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा जो होता है, अगर कोई किसी भी साइन या कोस के अलावा कोई दूसरी चीज दे रखी हो जैसे टेन कोट सेक कोसेक, तो उसको पहले साइन या कोस में चेंज करो तो उसको सोल्व करो। तो पहले सेक को मैंने क्या किया 1 कोस थीटा और टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, चेंज कर दिया। अब 1 अपॉन कोस थीटा ठीक है, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का और स्क्वायर देखा है। दोनों को मैंने सेपरेशन कर दिया स्क्वायर से, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे भी हो गया कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस साइन थीटा जो होता है कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा जो है इसकी जगह हम इसको 2 बार लिखेंगे, इसकी जगह हम कोस स्क्वायर जगह हम ये चीज लिखेंगे। जब ये हम दो सेपरेट किया तो इसको भी हम सेपरेट कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इधर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, इधर 1 माइनस साइन थीटा, माइनस से ये कट गया, हमारे पास जो बचा 1 माइनस साइन थीटा और इधर हो गया 1 प्लस साइन थीटा। तो LHS जो है वो RHS के बराबर है। इसके बाद में कुछ आइडेंटिटीज जो है वो हम सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें इधर वाले पार्ट को अलग सोल्व करना पड़ता है और उधर वाले पार्ट को अलग सोल्व करना पड़ता है, और सेम जब आंसर आएंगे तो हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। इस वाले चैप्टर के अंदर सारे जो क्वेश्चन है वो प्रूफ डेट वाले हैं,
पिछले चैप्टर में हमने देखा था, उसके अंदर प्रूफ और सॉल्व करने वाले दोनों क्वेश्चन थे, और इस वाले चैप्टर में केवल हमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और इनके अंदर हमें जो अपनी स्टार्टिंग में अपन ने देखा था, वो तीनों आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और इक्वल में है 2 कोसेक थीटा। पहले हमें देखना है इसके अंदर कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी या फिर अलजेब्रा का कौन सा रूल लगेगा। अगर कोई भी चीज दे रखी हो रेशो के अंदर, तो हमें पहले इसमें देखना है कि इसका एलसीएम हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर हमें रेशो के अंदर दे रखी हो कोई चीज, तो उसका हमें पहला काम ये करना है कि इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने पर इधर साइन थीटा था, एक साइन थीटा एक और आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर 1 प्लस कोस थीटा है, इधर भी एक 1 प्लस कोस थीटा है, तो ये ट्वाइस ऑफ हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और एलसीएम वाले पार्ट को अपन साथ में लिखेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब ये वाली चीज जो है, इसको हम लिखेंगे इसमें 1 प्लस कोस थीटा जो है उसका होल स्क्वायर दे रखा है। होल स्क्वायर कोई चीज का दे रखा हो तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है अलजेब्रा का। अगर कोई चीज होल स्क्वायर में दे रखी हो, उसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई चीज होल स्क्वायर में दे रखी हो, उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसका हम होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला पार्ट जो है उसको ऐसे कैसे रहने दो अभी। अब इसमें हमें जो आरएचएस के अंदर लाना है वो देखना होगा। एलएचएस इधर साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, इधर कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, और इधर 2 कोस थीटा दे रखा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें एक तो लाना है ट्वाइस, 2 लाना है, और एक कोसेक लाना है। तो पहले देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन रही है। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जो है उसको अलग लिख दिया मैंने, 1 प्लस 2 कोस थीटा इसकी वैल्यू हमें पता है ये हमेशा 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। हमने आइडेंटिटी देख ली थी,
उसके अंदर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 आ गया, इधर पहले से 1 था। टू प्लस 2 कोस थीटा, टू इसमें से कॉमन निकाल लिया, इससे ये कट गया, हमारे पास जो आएगा ठीक है। उसके बाद में 2 कोसेक थीटा, तो हमें ये चीज लानी थी, वो आ गई। तो LHS बराबर RHS। इसी तरह से क्वेश्चन को जैसे जैसे सोल्व करते जाएंगे तो हमें प्रैक्टिस होती जाएगी, और वो जो 3 आइडेंटिटी है वो कहाँ हमें यूज करनी है, अलजेब्रा वाले जो पोर्शन है जैसे रेशनलाइजेशन वगैरह कहाँ हमें लगाने हैं, वो हम धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएंगे। तो इसके बाद में एक क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन है अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो बैंक में, तो पहले हमें क्या करना है, इसमें देखना होगा कि इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है या फिर इसमें कुछ इस वाले पार्ट से हम उस वाले पार्ट में कैसे जा सकते हैं। उससे पहले हमें देखना होगा, देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये साइन इसमें भी है, बराबर के माइनस के साइड में साइन है, तो एक साइन को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा कैसे इधर है, जब मैंने कोस थीटा को कॉमन लिया तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हमारे जो टेन लाना था हमें, वो टेन तो आ गया, साइन अपॉन कोस आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है इस वाले से कैसे कटेगा वो हमें देखना है। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, अगर मैं अगर मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा से अगर चेंज करेंगे तो, या फिर इसमें एक चीज और लिखनी हो सकती है। अगर इस वन को मैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखूं, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो इस 2 से ये साइन कट जाएगा, इस 2 से ये कोस कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा इधर ये दोनों सेम आ रही है, इससे मतलब ये इससे कट जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा। ये चीज हमें लानी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले यूज करने हैं और आंसर बनाना है। उसके बाद में है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए सेक ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए। हमें ये चीज लानी है, जब हमने इसका एलसीएम किया तो हमें मिला कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। इसका रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद में हमें ये मिला, तो इसे हमने काट दिया इसको, और अब हमें तो लानी ये चीज है। उसके लिए हमने क्या किया, नीचे आ रहा 1 माइनस कोस ए, मैं ऊपर नीचे दोनों को अगर सेम क्वांटिटी से किसी से मल्टीप्लाई करूं, जोड़ूं, घटाऊं, कुछ भी करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने दोनों तरफ 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी सही। तो 1 माइनस ये एक प्लस का है, एक माइनस का है, ये बच गया, इधर हो जाएगा,
ये वाला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर जो होता है साइन स्क्वायर ए होता है, तो इसके लिए हम साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। तो हमें यही चीज जानी थी। अभी इससे हमारा इक्वेशन पूरा होता है। इसके आगे हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।